हेलो एवरीवन। तो हम बिहार की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो आगे हम इस पार्ट में हम आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पटना का शहीद स्मारक। तो पटना के कलेक्टर W.G. आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें 7 छात्रों की जान गई और कई छात्र घायल हुए। इनमें जो शहीद हुए थे उनके नाम थे उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थल पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को ही स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों हुआ था और औपचारिक अनावरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 1956 में हुआ था। इसे शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। शहीदों की कुर्बानी से सारे बिहार में आंदोलन काफ़ी उग्र हो उठा। इसके बाद आगे आता है बिहार के प्रमुख युद्ध। तो आगे हम चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख युद्ध के बारे में। 487 ईसा पूर्व में जब अजातशत्रु के राज्य की राजधानी राजगीर में थी, उस समय अजातशत्रु और लिच्छवी राज के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई। ईसा पूर्व 323 में चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद के बीच पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। शुंग राज्य समाप्त होने के बाद पहली शताब्दी में कनिष्क ने उस काल के प्रचंड अश्वघोष को अपने साथ ले जाने के लिए पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया था। अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर ले गया था। किसी विद्वान को अपने साथ ले जाने के लिए संपूर्ण विश्व में अब तक यही एकमात्र युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद 455 में चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र स्कंदगुप्त और हुड़ों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त की जीत हुई। सन 514 में मिहिरकुल ने बालादित्य नरसिंह गुप्त पर हमला किया था और इसकी विजय हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद सन 514 में भागलपुर क्षेत्र के जंगलों में छापेमारी के गुर्रिल्ला युद्ध में बालादित्य ने मिहिरकुल को बंदी बनाया। 600 से नरसिंह गुप्त के वंशज और बंगाल के राजा शशांक के बीच मगध क्षेत्र में युद्ध हुआ था, जिसमें शशांक की जीत हुई थी। 1199 में मिर्जापुर के जागीरदार बख्तियार खिलजी ने मगध की राजधानी उदंतपुर पर हमला किया था और इनकी जीत हुई थी। इसके बाद 539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा में जंग हुआ था, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। 1753 में अफगान जागीरदार दाऊद खां और अकबर के बीच युद्ध छिड़ गया था। पटना के आसपास के क्षेत्रों में ये लगभग 1 साल तक हुआ था, 1 वर्षों तक हुआ। अगस्त 1574 में अकबर खुद पटना गया और देखा कि घेराबंदी में कुछ कमजोरी है। तब उसने पहलेजा और हाजीपुर पर कब्जा किया। कुछ समय के बाद मान सिंह को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 1760 में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले मुस्तफ़ा खां के शासनकाल में जानूजी भोसले ने हमला किया था। वो सिर्फ लूटपाट करके चला गया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज यहाँ आए थे। कुछ समय बाद यहाँ के राज्यपाल मीर कासिम ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसके बाद सन 1763 में पटना में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें कासिम की हार हो गई थी। 1764 में बक्सर में मीर कासिम, दिल्ली के शाह आलम और उत्तर प्रदेश के सुजाउद्दौला की संयुक्त सेना से अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। शाह आलम द्वितीय ने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया था। तो आगे हम चर्चा करेंगे बिहार में प्रमुख विदेशी यात्री। सबसे पहला यात्री मेगास्थनीज, प्रथम विदेशी यूनानी यात्री था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। प्रसिद्ध ग्रंथ मेगास्थनीज की इंडिका है। पाटलिपुत्र को पालीब्रो था। दूसरा यात्री है फरहान, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समकालीन चीनी यात्री। तीसरा हेनसांग, सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्येता और अध्यापक था। इसके बाद अगला यात्री है इत्सिंग, 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री है इत्सिंग। अगला यात्री है अब्दुल लतीफ, 1608 में बिहार का भ्रमण किया। अब्दुल लतीफ ने पटना की प्रशंसा की, बिहार के सांस्कृतिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों का विवरण किया है। अगले यात्री हैं मोहम्मद सादिक, 1619-20 में अरब ईरानी यात्री ने पटना और अन्य क्षेत्रों की यात्रा की थी। प्रसिद्ध पुस्तक है मोहम्मद सादिक की सुबह सादिक में अपने यात्रा प्रसंगों को लिखा था।
सुबह सादिक में अपने यात्रा प्रसंगों के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में तत्कालीन बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला यात्री है मुल्ला बहबानी। मुल्ला बहबानी ईरानी यात्री है जिसने 1807 में 1809 में 3 बार बिहार की वार्षिक यात्रा की। उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन अपनी पुस्तक मिराते अहबल ए जहांनामा में अपने समकालीन बिहार पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उसके समय में पटना में अजीमाबाद कहा जाता है। बहबानी ने पटना को अमतुल हिंद यानी भारत का स्वर्ग कहा है। अगला यात्री है राल्फ फिच। 1587 में अंग्रेजी यात्री जिसने अपने समकालीन बिहार का विस्तृत उल्लेख किया है, राल्फ फिच ने। अगला यात्री पीटर मुंडी। 1632 में पटना और अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने वाला अंग्रेजी यात्री है पीटर मुंडी। अगला यात्री मैनरिक। इस हॉलैंड यात्री ने 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बिहार की यात्रा की थी। मैनरिक ने पटना की विस्तृत चर्चा की है जिससे बहुमूल्य जानकारियां मिलती है। अगला यात्री है जॉन मार्शल जो कि 1670-71 में बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेज चिकित्सक यात्री है जिसने अपने समकालीन सूबेदार इब्राहिम खां की प्रशासनिक विफलता की, पटना के नगर निर्माण की, लोगों में रहन सहन की, चिकित्सकों, संगीतज्ञों, दरवेशों की विस्तृत चर्चा की है। मार्शल ने राज्य के अन्य क्षेत्रों भागलपुर, मुंगेर, हाजीपुर आदि का भी रोचक वर्णन किया है। अगला यात्री है ट्रेवनियर। ट्रेवनियर 1665 से 66 में बिहार की यात्रा करने वाले इस फ्रांसीसी यात्री ने अपने यात्रा विवरण में बिहार की चीनी व्यापार, नील व्यापार और वस्त्र निर्माण एवं उसके निर्यात का उल्लेख किया है। नेक्स्ट यात्री है बिशप वीबर। 1824 में पटना की यात्रा करने वाला अंग्रेज पादरी है बिशप वीबर। मनुची। इस इटालियन यात्री ने सम्राट शाहजहां के परवर्ती काल में बिहार की यात्रा की। इसने पटना और बिहार के विषय में विस्तार वर्णन किया है। आगे हम बात करेंगे बिहार विविधता के बारे में। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बैनर्जी और बाबा ठाकुर दास। प्रारंभिक क्रांतिकारी बाबा ठाकुर दास ने 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र दी मदरलैंड की स्थापना की थी। इसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 में इन दोनों क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया था। स्वर्ण संघ क्रांतिकारी संस्था, इससे प्रख्यात क्रांतिकारी वारिंद्र कुमार घोष जुड़े थे। निमेज हत्याकांड बिहार के क्रांतिकारियों द्वारा की गई सर्वाधिक सनसनीखेज राजनीतिक डकैती 20 मार्च 1908 में। इसके बाद अनुशीलन समिति हुई। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने इस समिति की शाखा पटना में स्थापित की जिसे एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र ने संचालित किया। हिंदू बॉयज एसोसिएशन बंकिम चंद्र मिश्र द्वारा स्थापित है। हिंदू बॉयज एसोसिएशन। प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ये क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। पटना युवा संघ 1927, इससे संबंध प्रमुख क्रांतिकारी थे मणिन्द्र नारायण दास, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय और ब्रजनंद प्रसाद। पाटलिपुत्र युवक संघ जो कि 1929 में हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाला अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में गठित क्रांतिकारी संगठन है पाटलिपुत्र युवक संघ 1829। इसके बाद अगली विविधता है युवक क्रांति पत्रिका। मासिक का प्रकाशन राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह द्वारा। महिला क्रांतिकारी कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरीदास। आगे हम चर्चा करेंगे बिहार में बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष बौद्ध विद्वान महाकश्यप। समकालीन शासक अजातशत्रु। कार्य बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन। आनंद ने सुत्त पिटक यानी धर्म के सिद्धांत और उपाली ने विनय पट्टिक यानी आचार संहिता का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सब्बा कामी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति। समकालीन शासक हैं कालाशोक
काकवर्ण, कार्य बौद्ध धर्म के मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास, बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था, दो नई शाखाएं, स्थविर यानी थेरवादी, नया महासंघिक, सर्वास्तिवादी। आगे बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के काल में हुई। भारत के गौरवशाली अतीत में ये विश्वविद्यालय एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विश्वविद्यालय में प्रमुखतया इन देशों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे जो कि चीन, जावा, तिब्बत, लंका और कोरिया के थे। इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपतियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शीलभद्र थे। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम मुख्यतः पाली था। 12वीं शताब्दी के अंत में ये बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप नष्ट हो गया था। आगे हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंशीय शासक धर्मपाल को है। इसमें बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। दीपंकर इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने लगभग 200 ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध विद्वान रत्नाकर, शांतिज्ञान, श्रीमिश्र, अभयंकर थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इस घटना का विवरण समकालीन इतिहासकार मिहनाज उस सिराज ने अपनी समकालीन कृति तबकाते नासिरी में दिया है। अगला विश्वविद्यालय है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये बिहार शरीफ के समीप स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने किया था। ये तंत्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में महारक्षित और शीलभद्र विशेष प्रतिष्ठित थे। अगला विश्वविद्यालय है तिलधक महाविद्यालय। ये महाविद्यालय जो है मगध स्थित प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वर्तमान में इसकी पहचान नालंदा के समीप तिल्लासा गांव में किया गया है। इसकी स्थापना हर्यक वंश के शासकों ने किया था। ये महायान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र था। महायान संप्रदाय के यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे महारक्षित, शील रक्षित और प्रज्ञान भद्र आदि। आगे हम बात करेंगे बिहार महत्वपूर्ण स्मरणीय तिथिक्रम। तो पहले ईसा पूर्व लगभग 2000 चिरंद्र की सभ्यता का उत्कर्ष नवपाषाण युग था। लगभग 1000 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख। अगला स्मरणीय तिथिक्रम है लगभग 600 BC 600 ईसा पूर्व अंग और मगध महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ। लगभग 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 544 में मगध का उत्कर्ष प्रारंभ, हर्यक वंशीय मगध नरेश बिंबिसार का सिंहासनारोहण हुआ। 540 ईसा पूर्व में जैन तीर्थक वर्धमान महावीर का कुंडग्राम में जन्म हुआ। 528 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का बोध गया में 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध तथागत कहलाए। उसके बाद 498 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जृंभिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञानी बने। कैवल्य की प्राप्ति हुई। वे कैवलीन कहलाए। कितना 498 ईसा पूर्व में। उसके बाद 492 ईसा पूर्व में मगध नरेश बिंबिसार का देहावसान, अजातशत्रु का सिंहासनारोहण हुआ। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई। 468 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का पावापुरी में देहांत हो गया। 459 ईसा पूर्व में अजातशत्रु जो कि मगध के नरेश थे, इनका देहांत हो गया। उदयन का सिंहासनारोहण हुआ। 455 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। 413 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासन का अंत हुआ। शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हो गया। इसके बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का शासन समाप्त हो गया। नंद वंश प्रतिष्ठापित।
प्रतिष्ठापित हुए। महापद्मनंद मगध का राजा बना। उसके बाद महापद्मनंद ने एक राट की उपाधि को ग्रहण किया। 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का शासन समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध नरेश बना और मौर्य राजवंश प्रतिष्ठापित हुआ। 315 ईसा पूर्व में यूनानी नरेश सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज का भारत की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पालीब्रोथा में आगमन हुआ और इंडिका का लेखन हुआ 315 ईसा पूर्व में। इसके बाद 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार का सिंहासनारोहण हुआ। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु, अशोक महान का राज्यारोहण हुआ। 248 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 237 में अशोक महान का देहावसान हो गया। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या हुई। मौर्य वंश का अंत हो गया। शुंग वंश प्रतिष्ठापित, पुष्यमित्र शुंग का शासन प्रारंभ हो गया। इसके बाद अब हम आएंगे ईसा पूर्व के बाद ईसवी सन पे। तो 71 ईस्वी सन में शुंग राजवंश का अंत हुआ। कण्व वंश प्रतिष्ठापित हुआ। 319 ईस्वी सन में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की स्थापना हुई। गुप्त संवत प्रचलित हुआ। 376 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का सिंहासनारोहण हुआ। 408 ईस्वी में चीनी यात्री फरहान जो है वो बिहार का भ्रमण किया। 415 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 415 में। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण हुआ। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई और गुप्त राजवंश की पराभव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 510 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का ह्रास हुआ। 530 ईस्वी में मगध का परवर्ती गुप्त शासक वंश का उत्कर्ष हुआ। इसके बाद 635 ईस्वी में हेनसांग जो कि यानी युआन च्वांग की बिहार यात्रा हुई और इसका यात्रा वृत्तांत CU की है। इसके बाद 673 में इत्सिंग मध्यकाल चीनी यात्री द्वारा बिहार की यात्रा हुई। 760 ईस्वी में बिहार में पाल राजवंश की सत्ता स्थापित हुई और धर्मपाल का उत्कर्ष हुआ। 770 ईस्वी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 780 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व दान प्रदान हुआ। उसके बाद 1095 ईस्वी में सेन राजवंश द्वारा बिहार में सत्ता स्थापित हुई। 1097 ईस्वी में उत्तरी बिहार में कर्नाट वंश का अभ्युदय हुआ। 1180 ईस्वी में इमाम ताज फकीह द्वारा मनेर बिहार में खान का स्थापित हुआ। 1197 ईस्वी में इब्न बख्तियार यानी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में विजय हुई और बिहार में तुर्की प्रभुत्व स्थापित हुआ 1197 में। इसके बाद 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान और कर्नाट राजवंश के प्रभुत्व का अंत हुआ। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार अभियान और झारखंड क्षेत्र तुर्कों द्वारा आक्रांत हुआ। 1381 में बिहार के एक प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन ग्यामा मानेरी का देहावसान हुआ। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ। 1528 ईस्वी में नुहानियों जो यानी अफगानों का बिहार में उत्कर्ष हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और नुहानियों पर बाबर की विजय हुई। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ और नुहानियों पर हुमायूं का विजय हुआ। 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ और शेर शाह की उन्नति का पथ प्रशस्त हुआ। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और हुमायूं की शेर शाह के हाथों पराजय हुई। शेर शाह द्वारा अपने को सुल्तान यानी शासक घोषित कर हुमायूं को भारत से खदेड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण, प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना का विकास हुआ। 1545 ईस्वी में बिहार में अफगानों के प्रभुत्व का पुनरुत्थान हुआ। 1574 ईस्वी में बिहार में अकबर बादशाह का अभियान और बिहार में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। बिहार मुगल सूबा बना 1574 में। 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। 1585 ईस्वी में राल्फ फिच का बिहार यात्रा हुआ।
1585 राल्फ फिच की बिहार यात्रा। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण हुआ। 1619 ईस्वी में मोहम्मद सादिक का बिहार में आगमन हुआ। 1621 में मुगल सूबेदार के रूप में शाहजादा परवेज की बिहार में नियुक्ति हुई। 1623 ईस्वी में शाहजादा खुर्रुम द्वारा बिहार में अपने अधिकार का विद्रोह के रूप में प्रयास प्रारंभ हुआ। 1632 में पीटर मुंडी का बिहार यात्रा। 1651 ईस्वी पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित। 1666 ईस्वी पटना में गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, उनका जन्म और बर्नियर की बिहार यात्रा। 1617 ईस्वी जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1702 ईस्वी में शाहजादा अजीम उस्मान की बिहार में सूबेदार के रूप में नियुक्ति हुई और पटना का सौंदर्यीकरण और पटना का नाम परिवर्तित करके अजीमाबाद रखा गया। कब? 1702 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1723 ईस्वी में बंगाल के नवाबों का बिहार पर नियंत्रण हुआ। 1734 ईस्वी में अली वर्दी खां बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत हुए। 1740 ईस्वी में हैबत जंग बिहार में नायब नवाब घोषित हुए। 1748 में बिहार में रुहेलों का विद्रोह हुआ और हैबत जंग का वध हो गया। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ। 1760 में शाहजादा अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में अभियान प्रारंभ हुआ और पटना में शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सफलता का पथ प्रशस्त हुआ 1764 में। इसके बाद 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, उड़ीसा के साथ बिहार की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की। 1769 में बिहार के प्रशासन में अंग्रेज निरीक्षकों की नियुक्ति हुई। 1770 में बिहार परिषद का गठन हुआ। ब्रिटिश शासन का बिहार में संगठित रूप विकसित हुआ और नोनिया आंदोलन हुआ। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ। कब? 1774 ईस्वी में। 1784 में बिहार में कृषक विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1830 में कोल विद्रोह हुआ। 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। 1857 में रोहिणी। 12 जून को में सिपाहियों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन संघर्ष का सूत्रपात हुआ। दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष 25 जुलाई को हुआ। ये सारे 1857 की घटना है। इसके बाद 1858 में कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेज सेना नायक ली ग्रैंट पराजित हुए। 1860 ईस्वी में सरदारी लड़ाई हुई। 1868 में पटना के बहावी नेता गिरफ्तार हुए। 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का संघर्ष चला। 1906 में बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग हुई। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड गठित और पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 1912 में 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन 1912 में। 1913 में बाल्कन युद्धों के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा टर्की से सहानुभूति प्रदर्शित हुआ। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बिहार में मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ 1919 में। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और मौलाना मजहरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना हुई 1920 में। इसके बाद 1921 में बिहार विद्यापीठ स्थापित हुआ और इंग्लैंड के युवराज की बिहार यात्रा हुई। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1928 में साइमन आयोग का बिहार में आगमन। राष्ट्रवादियों द्वारा साइमन आयोग का संपूर्ण बिहार में बहिष्कार हुआ 1928 ईस्वी में।
1929 ईस्वी में बिहार में कृषक सभा का गठन हुआ। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 ईस्वी में पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कराने का आह्वान। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। उसके बाद 15 जून 1934 ईस्वी को बिहार में भीषण भूकंप आई। उसके बाद 1935 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। 1936 ईस्वी में मुंगेर में किसान संघर्ष। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस बहुमत से विजयी। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का बिहार में गठन। उसके बाद स्वामी सहजानंद की सभा में कांग्रेसियों के सम्मिलित होने पर रोक। ये सारी घटना 1937 की है। उसके बाद 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय के समक्ष गोलीकांड, सारण अपराधी जिला घोषित, जयप्रकाश नारायण द्वारा छापामारी संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1942 में जमशेदपुर, मुंगेर, चंपारण, दरभंगा, सुल्तानगंज में आंदोलन जुझारू बना। कब? 1942 में। इसके बाद 1943 ईस्वी में बिहार में आजाद दस्ता गठित हुई। उसके बाद 1946 ईस्वी में बिहार में सांप्रदायिक दंगा हुई। 75,000 लोग की मृत्यु हुई। 75,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। 1947 में भारत स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947 ईस्वी पे पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ। इसके बाद 1956 ईस्वी में बिहार का पुनर्गठन हुआ। 2000 ईस्वी में बिहार का पुनर्विभाजन, दक्षिण बिहार नवगठित झारखंड राज्य के रूप में सृजन हुआ। 2001 में 23 वर्षों के लंबे अंतराल बाद 11 से 30 अप्रैल के मध्य पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए। 2002 में बिहार अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता देने वाला देश का प्रथम राज्य बना। 18 वर्ष के अंतराल बाद 28 अप्रैल को नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव संपन्न हुए 2002 में। 2003 में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां बिहार गौरव के सम्मान से सम्मानित हुए। 2005 में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हुआ। दिसंबर के अंत में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बिहार यात्रा संपन्न हुई। उसके बाद 2006 में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2006 लागू हुआ। इसके बाद 2007 में बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद को भंग कर दिया गया। 2008 में 18 अगस्त को कोसी नदी पर बने फुसहा तटबंध के टूटने से उत्तर बिहार भीषण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। 2009 में राज्य के 26 जिले सूखाग्रस्त घोषित। बरबेगी गांव, बेगूसराय और गंगा नदी में राज्य कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक और राज्य के विभिन्न भागों में 6 चरणों में मुख्यमंत्री की विकास यात्रा संपन्न। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए अक्षर आंचल योजना का आरंभ हुआ। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम बना जो कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य से बनाया गया। ये सारे 2009 की घटना है। इसके बाद 2010 में विधानसभाई चुनाव में राजग को पूर्ण बहुमत और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। आगे हम चर्चा करेंगे बिहार गठन और पुनर्गठन ऐतिहासिक सर्वेक्षण। मुगल राज के विशेषकर अकबर के काल में बिहार को सूबा यानी प्रांत की मान्यता मिल गई थी। अंग्रेजी राज्य में इसे उड़ीसा के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी में सम्मिलित किया गया। 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कार्य शुरू हुआ। इस पत्रिका के द्वारा बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इस पत्रिका के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों थे। इसी वर्ष 1894 में बिहार के उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को बिहार के प्रांत के अलग करने का ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इस ज्ञापन पर स्वीकृति उपराज्यपाल ने नहीं दी। बिहार में प्रशासन, शिक्षा, विभिन्न व्यापारी वर्ग पर बंगालियों का बहुत अधिक वर्चस्व था।
पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार से उभरे बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग बिहार को बंगाल से निकालना चाहते थे। इस कारण बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। इस मांग में शिक्षित मुसलमानों और कायस्थों ने काफ़ी हिस्सा लिया। बंग भंग विरोधी आंदोलन ने जब जोर पकड़ा तो बिहार भी इसके प्रभाव में आ गया। बिहार के लोगों ने गौर किया कि बंगाल का विभाजन मात्र प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के नज़रिए से बंगाल को विभाजित करने के बदले बिहार के क्षेत्र को बंगाल से अलग प्रशासनिक इकाई बनाना कहीं उत्तम था। बंग भंग विरोध आंदोलन ने बिहार में दो दृष्टिकोण से राजनीतिक परिवर्तन लाने में सहयोग दिया। पहला, इस विभाजन के वैकल्पिक प्रारूप में पृथक प्रांत के गठन की मांग ने जोर पकड़ा, और दूसरा, बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास धीरे धीरे शुरू हो गया। 1904 में सच्चिदानंद सिन्हा का एक लेख हिंदुस्तान रिव्यू में छिपा, जिसका शीर्षक द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेज एन अल्टरनेटिव प्रपोजल था। इस शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में महेश नारायण ने प्रकाशित किया। इन दोनों लेखों के आधार पर एक पुस्तक की रचना की गई, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्पेशल सेपरेशन ऑफ बिहार। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। इस पुस्तक को पूरे भारत में और इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करके वितरित किया गया और बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसी काल में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की बैठक की गई। मजरूल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने अलग बिहार के राज्य की स्थापना करने की मांग के साथ संपूर्ण समर्थन भी किया। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में संपन्न किया गया। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने की पेशकश की, जिसे सर्वसम्मति के साथ मंजूरी किया गया। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस जनों की एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी के अध्यक्ष हसन इमाम नियुक्त हुए। इन संस्थाओं के जरिए एक समाचार पत्र और पत्रिकाओं के सहयोग से अलग बिहार प्रांत की मांग पर अलग बिहार की मांग जोर पकड़ने लगी। इसके बाद 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष RN मुधोलकर थे, महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजरूल हक थे। अब बिहार एक अलग पहचान के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा था। राष्ट्रीय स्तर पर सभी खास राजनीतिक महत्वपूर्ण बैठक और निर्णय का प्रभाव बिहार पर भी पड़ने लगा था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंगाल से अलग कर नए प्रांत में पुनर्गठन करने की घोषणा ब्रिटिश सम्राट के द्वारा कर दी गई। 1 अप्रैल 1912 को इस प्रांत की विधिवत रूप से नींव रख दिया गया। 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुआ, इसलिए 22 मार्च स्थापना दिवस हुआ। इसके बाद 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार को पृथक कर दिया गया। नया प्रांत बन जाने के कारण बिहार का सागरीय क्षेत्र से सीधा संपर्क टूट गया। 1947 में बिहार की सीमाओं के टूटने से खड़सावा और सरायकेला ये दोनों क्षेत्र उड़ीसा में विलय कर दिए गए। 18 मई 1948 को इन दो क्षेत्रों को पुनः बिहार में विलय कर दिया गया। 1956 में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के आलोक में बिहार का कुछ भाग बंगाल में सम्मिलित किया गया। पूर्णिया एवं मानभूम के कुछ हिस्से। राज्य के वे भाग जो बंगाल में सम्मिलित किए गए थे वे चास थाने के अतिरिक्त पुरुलिया का अधिकांश भाग और किशनगंज का वो भाग जो महानंदा नदी के पूर्व में स्थित था, और गोपालपुर रेवेन्यू थाना का कुछ भाग जो किशनगंज का भाग था। 1957 में बिहार में 4 कमिश्नरियाँ थी, पटना, भागलपुर, छोटा नागपुर और तिरहुत में। आगे हम 1956 में बिहार के प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो ये मंडल या कमिश्नरी है और ये सम्मिलित जिले हैं। तो पटना
के सम्मिलित जिले हैं पटना, गया, शाहाबाद और नवादा। भागलपुर मंडल के सम्मिलित जिले हैं भागलपुर, मुंगेर, संथाल और परगना। छोटा नागपुर कमिश्नरी के सम्मिलित जिले हैं रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम और धनबाद। तिरहुत के मंडल या कमिश्नरी में सम्मिलित जिले हैं सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। वर्तमान बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिहार जो है, बिहार का हिस्ट्री कंप्लीट होता है। सारे बिल्कुल तथ्यात्मक थे, 1 लाइन में आपको सारी हिस्ट्री बिहार की क्लियर हो गई होगी। बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको पूरा बिहार का इतिहास बता दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक से 2 बार पढ़ने से ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।